गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी बच्चों, जैसा कि कल हम आपको पढ़ा रहे थे, यानी कि पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था धान का जीनोम तथा मानव जीनोम और मानव जीनोम परियोजना भी बताई थी। आज उसी से संबंधित ही हमारी आज की हेडिंग है, इसका नाम है मानव जीनोम परियोजना के प्रमुख उद्देश्य। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि मानव जीनोम परियोजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो एम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो देखिए इसके जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित होते हैं। यानी कि कोई भी कार्य करने से पहले या किसी चीज़ की शुरुआत करने से पहले वो उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका भी एक मुख्य उद्देश्य है कि जैसे सभी जीवों की क्या प्राप्त कर लें, जीन्स प्राप्त कर लें, ये सबसे पहला उद्देश्य। दूसरा, उनके विकार को पहचान लें कि उनमें क्या क्या विकार हैं, ये एक उद्देश्य। सूचनाओं को संग्रहित करें, ये उद्देश्य। और परियोजना से नैतिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक मुद्दे को भी उत्पन्न हो सकते हैं जिनका समाधान भी किया जा सकता है, ये उद्देश्य। मानव जीनोम पर अनेक प्रकार के कार्यों का निर्धारण भी होता है जिससे हम इन उद्देश्यों के द्वारा उसे सही कर सकते हैं। तो यही क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है। तो आपने लिख लिया होगा बच्चों, मानव जीनोम परियोजना के प्रमुख उद्देश्य। तो सभी बच्चों अब लिखिए, पॉइंट में लिखाएंगे इसे। पहला पॉइंट लिखें, मानव जीनोम पर उपस्थित सभी क्षारीय युग्मों की संख्या, मानव जीनोम पर उपस्थित सभी क्षार युग्मों की संख्या, तथा उनके अनुक्रमों का निर्धारण करना। पहला पॉइंट आपका ये था कि मानव जीनोम पर उपस्थित सभी क्षार युग्मों की संख्या तथा उनके अनुक्रमों का निर्धारण करना। नंबर सेकंड, मानव जीनोम पर उपस्थित सभी जीन्स को ज्ञात करना। मानव जीनोम पर उपस्थित सभी जीन्स को ज्ञात करना। नंबर 3, मानव जीन्स के कार्यों का निर्धारण करना। मानव जीन्स के कार्यों का निर्धारण करना। नंबर 4, जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्रों तथा ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्रों में मनुष्य के डीएनए खंडों में क्लोनिंग करके मानव के जीनोम का चित्रण तैयार करना। अगला पॉइंट, मानव जीनोम में उपस्थित आनुवांशिक चिह्नक का निर्धारण करना। मानव जीनोम में उपस्थित आनुवांशिक चिन्हों का निर्धारण करना। अगला पॉइंट लिखेंगे, आनुवांशिक विकार उत्पन्न करने वाले विभिन्न जीन्स की पहचान करना। जीन्सों की पहचान करना, यानी कि ऐसे बहुत सारे अनुवांशिक गुण आ जाते हैं जो दूसरी पीढ़ी में
क्या कर देते हैं, विकारों को उत्पन्न कर देते हैं। विकार की पहचान करना। अगला है विभिन्न विकारों के लिए आनुवांशिक, विभिन्न विकारों के लिए आनुवांशिक संवेदनशीलता तथा आनुवांशिक संवेदनशीलता तथा प्रतिरोधकता का निर्धारण करना। अगला पॉइंट, सूचनाओं को संग्रहित करना। क्यों संग्रहित करना? इसलिए संग्रहित करना कि उन्हें सरलता से प्राप्त कर लिया जाए। सूचनाओं को संग्रहित करना। अगला पॉइंट, आंकड़े विश्लेषण हेतु उपलब्ध साधनों में सुधार करना। आंकड़े विश्लेषण हेतु उपलब्ध साधनों में सुधार करना। अगला पॉइंट, मानव जीनोम परियोजना के दौरान विकसित की गई तकनीकों को उद्योगों में स्थानांतरित करना। अगला पॉइंट, परियोजना से अनेक नैतिक वैज्ञानिक तथा सामाजिक मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं जिनका समाधान आवश्यक होता है, उन्हें हल करना। तो ये थे आपके मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य। तो आपने बच्चों समझा कि इस उद्देश्य में आपको क्या क्या बताया गया है कि सभी क्षार युग्मकों की संख्या को ज्ञात करना, निर्धारण करना, जीन्सों को ज्ञात करना, उनके कार्यों को ज्ञात करना और बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इनके द्वारा उद्देश्य बनी हैं। तो अब अगली हेडिंग डालेंगे, मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं। हेडिंग डालेंगे, मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं। मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं, जिसे कह सकते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन जीनोम लिखेंगे। पहला लिखें, मानव जीनोम में लगभग 300 करोड़ न्यूक्लियोटाइड क्षारों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। क्या समझ में आया कि जो मानव जीनोम है इसमें लगभग कितने 300 करोड़ न्यूक्लियोटाइड की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। नंबर सेकंड लिखेंगे, मानव जीनोम में लगभग 30,000 क्रियात्मक जीन होते हैं। मानव जीनोम में लगभग 30,000
क्रियात्मक जीन होते हैं। अगला पॉइंट, मानव जीनोम का 2% से भी कम भाग, मानव जीनोम का 2% से भी कम भाग प्रोटीन कोडिंग से संबंधित होता है। कम भाग प्रोटीन कोडिंग से संबंधित होता है। अगला, एक मानव जीन में लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड क्षार होते हैं। एक मानव जीन में लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड क्षार होते हैं। अगला पॉइंट, पुनरावृत्त अनुक्रम मानव जीनोम के एक बड़े भाग को निर्मित करती है। मानव जीनोम के एक बड़े भाग को निर्मित करती है। अगला पॉइंट, विभिन्न मनुष्यों के डीएनए में समानता, विभिन्न मनुष्यों के डीएनए में समानता गुणसूत्रों के विकास तथा विभिन्न मनुष्यों के डीएनए को पहचानने में सहायक होते हैं। तो क्या लिखा, मानव, यानी कि इसमें इन्होंने ये बताया कि विभिन्न जो मनुष्य होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनमें डीएनए में समानता होती नहीं है और गुणसूत्रों के विकास तथा विभिन्न मनुष्य के डीएनए को पहचानने में सहायक होते हैं। अगला पॉइंट, मानव के गुणसूत्र में जीन की कुल संख्या, मानव के गुणसूत्र में जीन की कुल संख्या 2968 होती है। कुल संख्या 2968 होती है तथा बाई गुणसूत्र में जीन की संख्या 231 होती है। 231 होती है। समझ में आया कि मानव के गुणसूत्र फर्स्ट यानी कि एक्स में जीन की कुल संख्या कितनी है, 2968 तथा वाई गुणसूत्र में जीन की संख्या 231 होती है। अगला पॉइंट, मानव जीनोम के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि लगभग 1.4 मिलियन स्थानों पर एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता की जानकारी प्राप्त होती है। बहुरूपता की जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट, सभी गुणसूत्रों में जीन की संख्या, सभी गुणसूत्रों में जीन्स की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सभी
गुणसूत्रों में जीन्स की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो देखिए बच्चों, आज आपके हमने मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य बताया और उसके बाद हमने मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं बताई, जो कि निम्न प्रकार से थी। जैसा कि आप समझ गए कि मानव जीनोम में लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड क्षार होते हैं, लगभग 300 करोड़ क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसी प्रकार से मानव जीन में लगभग क्या होते हैं, 3000 न्यूक्लियोटाइड क्षार होते हैं। इसी प्रकार से मानव जीनोम में लगभग 30,000 क्रियात्मक जीन होते हैं, जो कि हमारे शरीर में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग 30,000 के लगभग। अब तक कितने जीन खोजे जा चुके हैं, लगभग 50%। जितने भी खोजे अभी 50%, अभी 50% क्या हैं, अधूरे हैं। और मानव जीनोम का जो 2% से भी कम भाग है वो कोडिंग से संबंधित है। फिर मानव क्षार यानी कि विभिन्न मनुष्यों में डीएनए में समानता होती है। गुणसूत्रों के विकास तथा विभिन्न मनुष्यों में डीएनए को पहचानने में ये सहायक भी होता है। तो जो मानव के गुणसूत्र फर्स्ट होते हैं यानी कि XY होते हैं, तो पहला जो X है उसमें कितने होते हैं, 2968 तथा Y में होते हैं 231। इसी प्रकार से तो इससे ये ज्ञात होता है कि 1.4 मिलियन स्थान पर क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, जिनकी बहुरूपता की जानकारी अभी तक प्राप्त हो चुकी है। फिर जैसा कि बताया गया है कि मानव के जीनोम के प्रथम गुणसूत्र में जीन की संख्या कितनी होती है, 4200 तथा 21वें गुणसूत्र में जीन की संख्या 900 होती है। अगर ना लिखा हो तो लिख लें कि मानव के प्रथम गुणसूत्र में जीन्स की संख्या लगभग 4200 तथा 21वें गुणसूत्र में जीन की संख्या लगभग 900 होती है। एक पॉइंट और रह गया है, उसको भी लिखेंगे। प्रोस्टेट कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन की खोज डेनियल कोहेन ने की थी। यानी कि प्रोस्टेट में जब क्या होता है, कैंसर हो जाता है, तो इसकी खोज किसने की थी, तो डेनियल कोहेन ने की थी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेनियल कोहेन ने प्रोस्टेट कैंसर की खोज की थी। तो बच्चों, आज ये जीनोम परियोजना के उद्देश्य हो गए, उनकी विशेषताएं हो गई। कल हम आपको एक नई हेडिंग पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।